जीवन में नई उमंगों को जन्म देती है कला। राज के इंटर कॉलेज थतोड़ में एक कला पर कार्यक्रम किया गया। कला जीवन की नई उमंगों की जननी है। मनों में छुपे भावनाओं को कागज दीवारों पर उतारना ही तो कला है। कला चाहे अभिनय हो या पेंटिंग हो या कहीं ना कहीं मन की खुशियों को गदगद कर देता है और खुशी की अनुभूति देता है। एक कार्यक्रम के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज थतोड़ में सहायक अध्यापिका एलटी के पद पर कार्यरत पुष्पा पटोई व सुमन बिष्ट ने अपने स्वयं चित्रांकन किए चित्रों को रायका मरोड़ा सकलाना में कार्यरत पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी व रायका थतोड़ में कार्यरत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सूत्रधार मदन मोहन सेमवाल को भेंट किए। डॉक्टर सोनी ने पुष्पा पटोई की कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे सरकारी विद्यालयों में ऐसे हुनर छिपे हुए हैं जिन्हें तराशने की जरूरत है। वहीं मदन मोहन सेमवाल ने कहा कि कला भी वो भावनाएं होती हैं जो दिल में छुपे विचारों को कागज पर उतार देती हैं। वो कला पुष्पा पटोई में है। इस कार्यक्रम में सुमन बिष्ट, अन्नपूर्णा सिंह एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। देखनी है तो आइए ना, पर्वतों की आंचल में बहुत सुंदर और खूबसूरती लिए हुए हैं हमारे यहाँ के पर्वत पठार घाटियाँ हैं। और जिस तरीके से हमारे पर्वत पठार हैं, ऐसी ही यहाँ पर प्रकृति ने मानव मनुष्यों को भेजा हुआ है। उन्होंने अपनी कला से अपनी सुंदरता को, इस प्रकृति को निहार करके जन जन तक पहुँचाया है ताकि प्रकृति की सुंदरता छुपी न रहे। आज हम बात कर रहे हैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थतोड़ के जो शिक्षिका हैं, कला शिक्षिका श्रीमती पुष्पा पटोई जी, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और साथ में उनकी सिस्टर सुमन बिष्ट जी हमारे साथ हैं। दोनों बहनें हैं। क्या प्रकृति ने, क्या ऊपर वाले ने इनकी उंगलियों में, इनके हाथों में इतनी सुंदर खूबसूरता दी हुई है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती से ये धरा को निहारा हुआ है। मैं बात करता हूँ सीधा पुष्पा पटोई जी। पुष्पा पटोई जी, ये बताइए, आपने बहुत अच्छा सुंदर आर्ट किया, क्या ये आपकी उंगली में इतनी खूबसूरती है? किस तरीके से आप निहारते हैं? सर, ये लघु चित्रकला का एक रूप है। हमारी यहाँ पर एक कार्यशाला हुई थी लघु चित्रकला से संबंधित, तो उसमें हमें लघु चित्र बनाने थे श्री राम और हनुमान जी के जीवन से संबंधित। तो सर उसमें हमने ये लघु चित्र बनाया और लघु चित्र में बहुत बारीक काम किया जाता है सर। हाँ, बारीक लाइनों से, रंगों से, तो उसके उस तरीके से हमने ये चित्र बनाया और प्राकृतिक रंगों का इसमें यूज होता है, उससे हमने बनाया। और देखिए पुष्पा पटोई जी, जितनी सुंदर उनकी कला है उतनी सुंदरता प्रकृति ने उनको दी है। बहुत सुंदरता प्रकृति ने उनके हाथों के साथ साथ उनकी खूबसूरती भी निहारी हुई और अपनी खूबसूरती की जैसी सुंदरता वो अपनी उंगली से इस धरा को निहार कर कागजी पन्ने पर लाते हैं। तो पटोई जी, ये बताइए, जो ये कला आपने दिखाई है, ये तमाम चीज़ें दी हैं, तो इसके लिए बर्तन भी जाता आपको कि घर में बच्चे परेशान करने होंगे, तमाम चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद आपने निहार लेते हैं, तो वक्त कैसा निकालता है किस तरह? सर स्कूल के बाद, जैसे खाना खाने के बाद हमारे पास थोड़ा समय होता है तो उसमें हम स्केचिंग कर लेते हैं, कार्य करते हैं। इसमें जैसे रात कभी घर ले गए 12-12 बजे तक कर लिया हमने रात में, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला जो प्रकृति है, आए दिन जो है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आ रही है। धीरे धीरे हमारा धरातल जो है कि नग्न होता जा रहा है कि पेड़ पौधों का धुआं। उस चित्र को कैसे आप प्रदर्शित करेंगे कला के माध्यम से और नौनिहालों को किस तरीके से जोड़ेंगे ताकि वो हमारे प्रकृति का संरक्षण कर सकें? मैं अपने चित्र के माध्यम से उन्हें समझाऊंगी कि प्रकृति को ऐसे संरक्षित किया जाता है और अपना ही स्केच बना करके बच्चों को बनाया, ब्लैक बोर्ड पर बना करके फिर उन्हें समझा दूँगी कि इस तरीके से आप चित्र बनाइए और प्रकृति को संरक्षित कीजिए। तो बिल्कुल पुष्पा पटोई जी का देखिए, ये सुंदर से पेड़ बनाया गया है उनके द्वारा से। ये हमारा जो कि जो नदी, समुद्र, ये घास और छोटे छोटे, जब हम बुग्यालों में गाय बकरी चराने जाते थे तो वसंत ऋतु में आजकल ऐसे ऐसे सफ़ेद फूल जंगलों में हुआ करते थे, वो जो है कि उन्होंने कला के अनुसंग हम बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपने इतने सुंदर कला से जो है कि हमारे प्रकृति सजाने का प्रयास किया। अब मैं ले चलता हूँ सुमन बिष्ट जी के साथ। उन्होंने भी जो है कि यहाँ पर हमारे जो आध्यात्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं,
भगवान नाम। तो मैडम आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं सुमन बिष्ट, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुन्नेर गाँव, ब्लॉक जयरीकाल, पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी से आप। जी। तो जो ये कला दिखा रहे हैं आपने ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र का जो घेरा दिखाया हुआ है, ये समुद्र दिखा रहे हैं, तो वास्तव में कितनी सुंदरता दिखी। क्या इन सुंदरता बनाने के लिए ये कला जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ये रंग आपको सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं? जी सर, ये मैंने SCERT में बनाया प्रशिक्षण के दौरान, तो ये कलर ब्रश वगैरह सब उपलब्ध हुए थे हमें। और मैंने लंका से आने के बाद जब श्री राम और माता सीता आती हैं, तो उससे देखते हुए मैंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है जल रंग और लघु कला पद्धति के माध्यम से। आगे आप नौजवानों को प्रकृति को किस तरीके से सजोकर संदेश देना चाहेंगे? सर हम तो प्रकृति की गोद में ही रहते हैं, अति दुर्गम में, तो मैं उनसे लैंडस्केप वगैरह बनवाती रहती हूँ। और हमारे विद्यालय में भी पौधारोपण वगैरह अन्य कार्य करते हैं। तो बिल्कुल अभी हमने दोनों बहनों के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू का प्रयास किया है। बहुत सुंदर आपने निहारा है, हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। हमारी प्रकृति धीरे धीरे यहाँ पर जो है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर देखने मिले पेड़ पौधे तमाम चीज़ों का दोहन किया जा रहा है, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, तो निश्चित तरीके से अपने कला के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी और मेरे साथ में हैं मदन मोहन सेमवाल जी।